गाथा नंबर 3 चल रही है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप आचार्य भगवान बता रहे हैं। जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। उन्हीं का ज्ञान हो जाना, उसे जान लेना सम्यक ज्ञान है। अब यहाँ पर तीसरे पद चारित्र की व्याख्या शुरू हो रही है। रागादि परिहरणम चरणम। चरण या यूं कहें चारित्र क्या कहलाता है? राग आदि को त्याग करने का नाम चरण या चारित्र है। आदि से राग के साथ साथ द्वेष का भी त्याग जहाँ होता है उसे चरण कहा जाता है। चरण यानी पैर भी होते हैं। चरण चलने के उपयोग में आते हैं, गमन के प्रयोग में आते हैं, और चरण यानी चारित्र के प्रयोग में। चरण कहो चारित्र कहो, अर्थात जहाँ यह जीव प्रयोग में ला रहा है, आचरण में ला रहा है, उसका नाम है चरण अथवा चारित्र। तो चारित्र क्या कहलाता है? राग और द्वेष का त्याग जहाँ होता है वह चारित्र कहलाता है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम। द्रव्य संग्रह में चारित्र किसे कहा है? अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होना। पर आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष से निवृत्त हो जाता है जो जीव, वह चारित्र पालन करने वाला माना जाता है। द्रव्य संग्रह में प्रवृत्ति बताई गई है कि शुभ में प्रवृत्ति करना है। उससे पूर्व बताया है कि अशुभ से निवृत्ति होना, अर्थात ये संसारी जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है? अशुभ के ही कार्य करता है। ये संसारी जीव क्या कर रहा है? अशुभ का अर्थ है 5 पापों में ही डूबा रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। फिर तत्वार सूत्र में देखें तो वहाँ क्या बताया है? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर इति व्रतम। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनसे जब यह जीव विराम ले लेता है, इन्हें त्याग दे देता है, रोक लेता है, तो उसका नाम है व्रत। और उसी व्रत को जब वो आचरण में डाल देता है तो उसका नाम हो जाता है चारित्र। तो देखा जाए तो चारित्र में कुछ करना नहीं है, पहले जो हम करते आ रहे हैं उसे छोड़ना है, विराम लेना है। तो क्या करता आ रहा है संसारी जीव अनादिकाल से? राग और द्वेष करता आ रहा है। अब आचार्य कुंद भगवान मूल रूट कॉज पर प्रहार कर रहे हैं। जड़ क्या है उसको लेकर के चल रहे हैं। जड़ जो होती है राग और द्वेष की भावना। जहाँ राग और द्वेष होंगे वहीं यह जीव पाप में प्रवृत्ति करेगा। आप लोग पाप क्यों करते हो? बताओ। हिंसा क्यों करते हो? गृहस्थ हिंसा करता है कि नहीं? पाप करते हो कि नहीं? आप कौन कौन से पाप करते हो? बोलो। हिंसा भी होती है,
होती है कि करते हैं? होती नहीं, करते हो। सब कर रहे हैं, हो कहाँ रही? सब कर रहे हैं, रुचिपूर्वक कर रहे हो? रुचिपूर्वक सब कर रहे हो हिंसा? अच्छा ये बताओ, नहा रहे हो तो जल में इतने सारे असंख्यात जीवों की हिंसा होती है कि करते हो? कर रहे हो ना? अच्छा, मजबूरी में नहाते हो कि आनंद से नहाते हो? जहां आप कह रहे हो कि हमारी हिंसा हो रही है, तो वो तो होने का अर्थ है मजबूरी में। तो आप संसार में कौन से कार्य मजबूरी से करते हो? भोजन बनाना मजबूरी से करते हो? भोजन करना मजबूरी से, नहाना धोना मजबूरी से, कपड़े धोना मजबूरी से, व्यापार मजबूरी से, पैसा जोड़ कर रखना मजबूरी से, ग्राहक को झूठ बोल रहे हो मजबूरी से, विषय भोगते हो मजबूरी से। कौन सा पाप आप मजबूरी से करते हो? हिंसा मजबूरी से, झूठ मजबूरी में बोलते हो? जो मजबूरी में करेगा उस कार्य को करने के बाद उसे दुख होगा, विकल्प होगा, टेंशन होगा। तो आपको कब टेंशन होता है? नहाने के बाद कितने लोगों को विकल्प होता है, अरे मैंने नहा लिया, लाखों को जीवों को मार दिया। कौन ऐसा कहता है नहाने के बाद, सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद? स्नान करने के बाद कहता है भगवान बहुत सारे जीव, करोड़ों जीवों मैंने मार दिया, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत पीड़ा हो रही है। कहता है कोई ऐसा? हमने तो देखा नहीं किसी को। नहाने के बाद उसे बहुत फ्रेशनेस लगती, बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो आनंद मनाते हो कि नहीं आप नहाने के बाद? तो जिस कार्य को करके व्यक्ति आनंद बना रहा है वो है रौद्र ध्यान। हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान। अब आनंद भी आ रहा है और मजबूरी, तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मजबूरी में कभी आनंद नहीं आता, नहीं आता। मजबूरी में उसे विलाप होता है, मजबूरी में वो कोसता है। जैसे मजबूरी में क्या करते हो आप? मंदिर मजबूरी में आते हो, है ना? मजबूरी में आते हो ना मंदिर, दान देना है, अरे अब कमेटी वाले आ गए, अब तो देना ही पड़ेगा, तो मजबूरी से दान देते हो। ऐसे ही कि नहीं? किसी की मदद करना है, वो आ गया तो अब देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मजबूरी से। तो जो जो कार्य व्यक्ति मजबूरी से करता है उसे आनंद नहीं होता, खुशी नहीं होती, वो कोसता है। तो संसार के कौन से कार्य करके आपको आनंद हो रहा है और कौन से कार्य करके आप कोस रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हिंसा की जब बात आएगी तो हिंसा रूपी पाप असंयमी आनंद से भर करके करता है। एक इंद्रिय जीव को मानना, दो इंद्रिय का। यदि आप मजबूरी की बात है तो आप पानी छान करके प्रयोग करोगे, आप छान करके प्रयोग नहीं करते। झूठ आप मजबूरी से बोलते नहीं हो, खुश होकर के कस्टमर को कम का अधिक रेट बता करके बोलते हो, बेचते हो, तो खुश होता है कि नहीं श्रावक? टैक्स बचा करके खुश होता है कि नहीं? परिग्रह जब उसका बढ़ता है खुश होता है कि नहीं? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। तो जिन जिन कार्यों में आपको आनंद हो रहा है वो रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान में पाप ही पाप है, हिंसा भी है उसमें, झूठ भी है, चोरी भी है और परिग्रह भी है। तो पांचों पापों में किसी को विकल्प नहीं होता। बताओ किसके विकल्प? आप में से कितने ऐसे हैं जब पैसा बढ़ रहा है तो आपको बहुत टेंशन हो रही है, विकल्प हो रहा है, हे भगवान कैसे पुण्य का उदय आया, पैसा आ ही रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता, यानी खुश हो रहा है तो रौद्र ध्यान। विषय भोगता है, खा पीते हो, तो विकल्प होता है कि खुश होते हो? अभक्ष खा करके आप खुश होते हो कि विकल्प करते हो? मर्यादा से बाहर जो आपने भोजन किया, खुश होते हो, विकल्प करते हो? कोई विकल्प नहीं करते आप।
एक एक इंद्री का विषय का भोग जब ये जीव कर रहा है, हर विषय भोग में वो खुश होता है, आनंद से भरता है, तो मजबूरी में नहीं चल रहे हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों पाप असंयमी से होते नहीं हैं, वो करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, वह अपनी प्रवृत्ति बदलता है। अब उससे होंगे कम, करेगा कम, होंगे अधिक। क्या हम कह रहे हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाएगा, भले ही असंयमी है, वो 5 पाप करेगा कम, लेकिन उससे 5 पाप होंगे अधिक। और आप लोगों से होते कम है और करते अधिक हो। तो जहां करना अधिक हो रहा है, समझना, वहां क्वेश्चन मार्क। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान, ठीक है वह संयमी है, उसने त्यागा नहीं है, लेकिन जब भी उससे कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को धिक्कारता है, अपनी निंदा करता है। हे भगवान देखो, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, हिंसा से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, परिग्रह से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, घर गृहस्थी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, विषयों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। यानी वो सब कुछ क्रिया उसके द्वारा हो रही है, और लेकिन फिर भी बहुत विकल्पों से भरा हुआ है। तो अनादिकाल से हर संसारी जीव राग द्वेष अथवा इन राग द्वेष के फलस्वरूप 5 पाप आनंद से करता हुआ आ रहा है। अब कर रहे हो ना, कि हो रहे हैं आपसे पाप? बोलो, बताइए। तो करना कम करो, तब कहीं जाके कल्याण होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है चारित्र क्या है? रागादि, यानी राग द्वेष आदि, अथवा राग द्वेष के फलस्वरूप जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसका हरणम यानी त्याग करना, तो वो चारित्र कहलाता है। तो चारित्र कौन ग्रहण करता है? जो 5 पापों को त्याग देता है, यानी मुनि महाराज। पाप त्याग होते नहीं है, पाप त्याग किए जाते हैं। संकल्प पूर्वक वो साधक त्यागता है। और आप से जो पाप नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए आप कभी दिन भर में झूठ नहीं बोल रहे, आप चोरी भी नहीं कर रहे, आप किसी जीव को मार भी नहीं रहे, लेकिन वहां संकल्प नहीं है। तो संकल्प जब तक त्याग का नहीं है, तब तक वो चारित्र नहीं कहलाएगा, भले ही पाप नहीं हो रहे। तो चारित्र की संज्ञा कब से आती है? जब वह संकल्प पूर्वक त्यागता है। तो जैसे बैंक में आप बॉन्ड साइन करते हैं एफडी का, 180 डेज की एफडी कर दिया आपने, संकल्प पत्र साइन कर दिया, 5 साल की एफडी पेपर आपने साइन कर दी, तो इंटरेस्ट वहाँ से मिलना शुरू होता है। और आपने बॉन्ड ना ही साइन किया हो, फंड आपका ऐसा ही पड़ा हो, तो क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में पड़ा है तो बिल्कुल नहीं मिलता, सेविंग में हो तो थोड़ा बहुत मामूली सा मिलता है। तो पैसा डबल कब होता है? जब आप बॉन्ड साइन करते हैं, पेपर साइन करते हैं कि हाँ 2 साल तक हम पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, 5 साल के लिए हमने मनी फिक्स कर दी है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में है। चारित्र किसे कहते हैं, अथवा चरण क्या कहलाता है? तो वे जो मुनि महाराज होते हैं, वह
पेपर साइन कर देते हैं अथवा संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, अब हम जीवन भर के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों ही पापों को त्यागते हैं। मन से भी नहीं करेंगे, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कारित से भी नहीं, सूक्ष्म पाप भी नहीं और स्थूल पाप भी नहीं। दोनों ही प्रकार के पापों को छोड़ते हैं, तो कहलाया चारित्र। तो आप लोगों ने चारित्र ग्रहण किया। चारित्र की संज्ञा यहीं से शुरू होती है। और जो पूरे नहीं त्याग पाता है वह एक देश संयम का पालन करने वाला, यानी वो स्थूल पापों का त्यागी होता है। तो ये हो गया। अब जीवादि सद्दहनम सम्यक तो हो गया, उनको जानना ज्ञान हो गया, और राग द्वेष का त्याग करना आचरण या चारित्र हो गया। ऐसो दु मोक्ष पहो, ऐसे ही ये मोक्ष पथ माने जाता है, यानी मोक्ष का मार्ग माना जाता है। क्या? जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों आ गए तो वो मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। विषय सरल है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? समझ में तो सबको आ रहा है, सबको सूत्र याद भी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सूत्र सबको याद है ना? मार्ग को जानना अलग है, लेकिन मार्ग में चलना अलग है। जब ये तीनों आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं रत्नत्रय। इसे व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। तो जो इन रत्नत्रय का पालन करते हैं वे मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। मार्गी का अर्थ क्या हुआ? मार्ग में चलने वाला। जैसे यात्री कौन कहलाता है? यात्रा करे सो यात्री। जो यात्रा करता है वो यात्री होता है ना। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए सो मोक्ष मार्गी कहलाता है। तो ये मोक्ष का पथ है। जब ये तीनों आते हैं हमारे आत्मा में उतर करके, तो उसे मोक्ष मार्गी अथवा रत्नत्रय का पालन करने वाला कहते हैं। ये भी सामान्य से इसे समझ लिया। अब इसको विशेष नहीं खुलते, पहले अगली गाथा का स्वरूप देख लेते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है? कुछ लोगों की धारणा है कि मोक्ष मार्ग में चलने से सिर्फ पुण्य का बंध होता है ना? चारित्र का पालन करने से सिर्फ पुण्य का बंध होता है, ये धारणा है। व्यवहार चारित्र को पालने से पुण्य का आश्रय होगा, उससे निर्जरा नहीं होती, ऐसी धारणा है। थोड़ा सा समझे उस विषय को। और ये तत्वार सूत्र आपने पढ़ा हो तो उसमें 9वें अध्याय में एक सूत्र आता है, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक। तो वहाँ पे विरत शब्द आया है। तो ये क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि सावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोक्ष कोप शांत मोक्ष पक्षीण मोहजिनः क्रमसो संख्ये गुण निर्जरा। असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। तो पहले नंबर पे आया सम्यक दृष्टि श्रावक। कौन सा श्रावक? जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर रहा है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि उसके लिए कहा है, न कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव के लिए कहा है। उसके बाद आया श्रावक, यानी जो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, प्रतिमाधारी होता है, सकल संयमी नहीं देश संयमी होता है।
श्रावक विरत, श्रावक के बाद आया विरत शब्द। विरत यानी व्रती यानी मुनि महाराज। फिर और भी शब्द आए, उसमें 10 नाम आए हैं। क्रम सो असंख्य गुण निर्जरा, क्रम से वो असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। तो व्रत को पालने वाला जीव पुण्य का बंध ही नहीं करता है, असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। हाँ, ये बात अलग है कि मुक्ति की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति शुद्धोपयोग की दशा में होगी, शुद्ध निश्चय रत्नत्रय में होगी, पर व्यवहार रत्नत्रय का भी जो पालन करेंगे उनकी भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो जिन्होंने ये धारणा बनाई है कि व्रत को पालने से, चारित्र को लेने से, दीक्षा ग्रहण करने से अथवा 6 आवश्यक का पालन करने से सिर्फ पुण्य बंद होता है, वे अपनी थोड़ी धारणा सुधार लें। अब जो दूसरी गाथा, चौथे नंबर की गाथा आ रही है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथा आ रही है। क्या अंतर है दोनों में, तो आगे बता रहे हैं। दंसन नाण चरिता, पढ़िए। निसेविदव्वाणि साहुणा नित्यं, निसेविदव्वाणि साहुणा तानि पुण्यजानतिन्निवे, अप्पाणं चैव निच्छेदो, दंसननानचरितानि सेविदव्यानि साहुणा नित्यं, तानि पुण्यजानतिन्निवे, अप्पाणं चैव निच्छेदो। दंसन ज्ञान और चरित्र बहुवचन हो गया, दर्शन ज्ञान चारित्राणि। जो तत्वार सूत्र में सूत्र आए ना, वहाँ पे सम्यक और जुड़ा है पहले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। प्राकृत में वही भाव लिखे हैं, दंसन नान चरिताणि यानी दर्शन ज्ञान चारित्राणि। सेविदव्वाणि साहुणा नित्यम, साहुणा यानी साधु के द्वारा, नित्यम यानी नित्य, दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करना चाहिए। सेविदव्वाणि यानी सेवन करने के योग्य हैं। सेवन करने के योग्य हैं क्या अर्थ है, यानी इनका पालन करना चाहिए। अथवा जो साधु होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का हमेशा पालन करते हैं। तो ये जो प्रथम पंक्ति है, ये एक प्रकार से हो गई व्यवहार रत्नत्रय की अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग की, जो पिछली गाथा में बता के आए हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, ज्ञान की और चरित्र की परिभाषा। तो जो साधु होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा पालते हैं। ऐसा नहीं कभी कभी पालते हैं, ऐसा नहीं 1 साल के लिए नियम ले लिया, 5 साल के लिए नियम ले लिया। दीक्षा कितने साल की होती है? यमी जो होते हैं, संयमी होते हैं, वो जीवन भर के लिए होते हैं। तो यम जीवन भर के लिए होता है और नियम कुछ अवधि के लिए होता है। जैसे आप लोग रात्रि भोजन त्याग करते थे, जीवन भर के लिए किए सबने। कोई 1 साल का करते हैं, कोई 2 साल का। तो जो आपने 2-4 साल का नियम ले लिया, वो अवधि वाली हो गई, उसे नियम कहा जाता है। और जीवन भर के लिए पापों को त्याग करना, तो वो कहलाएगा यम। और जो यम का समीचीन रूप से पालन करते हैं, वो कहलाते हैं संयम को पालन करने वाले संयमी। तो यम का पालन करे सो यमी और नियम का पालन करे सो नियमी। उसमें सम उपसर्ग लग गया तो वो कहलाते हैं संयमी यानी मुनि महाराज। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो सेवन किया करते हैं, वे नित्य करते हैं, हमेशा करते हैं।
ऐसे ही जो आप प्रतिमा लेते हैं वह भी जीवन भर के लिए ली जाती है। 2 साल 5 साल की प्रतिमा नहीं ली जाती है। हाँ, 2-5 साल का अभ्यास किया जाता है, वो बात अलग है। जब तक प्रतिमा नहीं लेता है श्रावक, तो अभ्यास के फलस्वरूप कुछ नियम लेता कि मैं 1 साल पहले प्रैक्टिस करके देखूंगा, 2 साल प्रैक्टिस करूंगा। पर कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी कहाँ से प्रारंभ होगी? जब नियम से वो जीवन भर के लिए ही पालन करेंगे, यानी यम उनका जीवन भर के लिए हो जाएगा तो असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पे नित्य विशेषण क्यों दिया है? वो विशेषण इसलिए दिया है कि किसी भी कंडीशन में वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों के जो नियम होते हैं वो छूट के साथ होते हैं, है ना, बाहर की छूट अथवा बीमारी की छूट। रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग है, लेकिन बीमारी की छूट अथवा बाहर की छूट, ये होते हैं ना, छूट के साथ होते कि नहीं? विशेष परिस्थिति की छूट। कुछ लोग जीवन भर के लिए भी त्याग करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखते हैं? कंडीशन अप्लाई है। जब हम बाहर जाएंगे, जब हम विदेश जाएंगे घूमने, तो उस समय में नहीं पालन कर पाएंगे महाराज जी, उस समय की छूट। शादी पार्टी की छूट, बाहर गांव की छूट, बीमारी की छूट। तो जहां छूट की बात आ गई वहां पर लाभ नहीं होगा। विद्यार्थी स्कूल जाए और कहे कि परीक्षा की छूट, मैं साल भर आऊंगा। एग्जाम की छूट दे दो मुझे, बस बाकी मैं साल भर पढ़ाई करूंगा, तो पास हो जाएगा वो? वो कह रहा है एग्जाम तो 10 ही दिन होती है, बाकी 355 दिन तो मैं आ ही रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। तो एग्जाम का के दिन ही होते हैं जो उसे डिसाइड करते हैं कि पास की फेल। ऐसे ही ना? ऐसे ही नियम और यम के साथ भी होता है। यदि हम छूट रख रहे हैं तो समझना हमने क्या कर लिया? उस विद्यार्थी की भांति हो गए, साल भर पढ़ाई करेंगे, स्कूल आएंगे, लेकिन एग्जाम नहीं देंगे उसकी छूट, तो कभी पास नहीं होगा। तो जो नियम छूट से लेते हैं उनका कल्याण नहीं होता। कल्याण किनका होता है? नित्य पालन करने से। नित्य का अर्थ है कितनी भी विपरीतता क्यों ना आ जाए, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, नियम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं, दंसन्नान चरितानि सेविदानि साहुना नित्यम, यानी नित्य, हमेशा, जब तक जीवित रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, कितनी भी वृद्धावस्था क्यों ना आ जाए, कितनी भी गर्मी क्यों ना आए, कितनी भी सर्दी क्यों ना आ जाए, तो उसमें छूट रख सकते हैं क्या? महाराज जी छूट जाएगी, बोले गर्मी में 1 गिलास पानी की छूट शाम को, यदि ऐसा हो जाए तो, अथवा बीमारी में छूट, अथवा वृद्धावस्था में छूट, ऐसा बोले नहीं। चाहे वो बूढ़ा हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे उपसर्ग आ जाए, चाहे परीक्षा कितने भी आ जाए, तो हर प्रतिकूलता में वो चारित्र का पालन अंतिम श्वास तक करेंगे। तब वह दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करने वाले मुनि महाराज माने जाएंगे। तो यदि आप भी जीवन में कल्याण चाहते हो तो क्या नियम लेना? भले आप नियम ले रहे हैं 1 साल के लिए, पर नियम ये रहेगा कि साल भर के लिए मैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए कि मैं पालन करूंगा, क्या करूंगा। तो बाहर की छूट छाट बिल्कुल नहीं रखा करो। जब बाहर जाने के अवसर आ रहा है, इसका मतलब आपकी परीक्षा की घड़ी है। जब अब्रॉड जाने का अवसर आ रहा है, समझना परीक्षा की घड़ी है। जब बीमारी का अवसर आ रहा है, समझना परीक्षा की घड़ी है। उसी समय तो दिखाना है कि हमारी दृढ़ता कितनी है। छूट के साथ लिए गए नियम का अर्थ है कि व्यक्ति में दृढ़ता नहीं है।
व्यक्ति प्रतिकूलताओं में हथियार डालने वाला है। जब युद्ध की बात आए, सैनिक हाथ खड़े करके खड़ा हो जाए तो क्या होगा उससे? हथियार उसी समय डाल दे। रोज अभ्यास करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज अभ्यास कर रहे हो, फर्क तो तभी नजर आएगा जब युद्ध के मैदान की स्थिति में आप भागो नहीं। तो जब जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, वो आपके युद्ध के क्षण हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब जब कोई नियम लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, तो परीक्षा होती ही होती है। ऐसा संभव ही नहीं है परीक्षा ना हो। तो जितने भी प्रतिमान योग में उदाहरण में आते हैं, ग्रंथों में दृष्टांत मिलते हैं, जिन्होंने जीवन में चमत्कार दिखलाया, वे सब परीक्षा की घड़ी में ही आए। चाहे सीता की बात हो, चाहे द्रौपदी की हो, चाहे अंजना की हो, चाहे मैना सुंदरी की हो, चाहे चांडाल की हो, चाहे राम की हो, चाहे किसी की भी क्यों ना हो। और परीक्षा 12 महीने नहीं होती है। एग्ज़ाम हमेशा होती है क्या? पढ़ाई तो हमेशा होगी, लेकिन परीक्षा कुछ ही दिनों की होती है। ऐसे ही नियम तो जीवन भर पाला जाएगा, लेकिन परीक्षा कुछ दिन होगी। अब वो परीक्षा की घड़ी डिसाइड करेगी, वो क्षण डिसाइड करेगी कि ये जीत रहा है कि हार रहा है, ये आगे बढ़ने योग्य है अथवा नहीं। तो जब जब जीवन में आप लोगों के परीक्षा के अवसर आते हैं, आप उसी समय छूट का उपयोग करते हैं ना। अब बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो परीक्षा हो गई। अब बोले हम उस समय खा लेंगे, पी लेंगे, अथवा हमने अभिषेक का नियम लिया, उस समय हम छोड़ देंगे, तो फेल हो गए व्यक्ति। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन वे साधु पुरुष नित्य करते हैं, इसमें कोई छूट छाट नहीं। तो ये स्वरूप तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है। अब निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है? तो नीचे वाली पंक्ति में बताया जा रहा है, तानि पुण्य जान तिन्नवी अपाणम चेव निश्चयदो। निश्चय से तानि पुण्य जान तिन्नवी, यानी उन तीनों को कैसा जानो? जब वो एकदम आत्मा का विषय बन जाए, जब वह शुद्धात्मा रूप परिणत हो जाए, जब उसकी आत्मा में एक एक प्रदेश में वो समाहित हो जाए, अर्थात जब वो दर्शन ज्ञान चारित्र निवृत्ति दशा में आ जाए, यानी शुद्धोपयोग की अवस्था में आ जाए, ध्यान की अवस्था में आ जाए, प्रवृत्ति में नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो होता है वो प्रवृत्ति वाला, यानी मुनि महाराज होते हैं, उनकी चर्या होती है, वे आहार करने जाते हैं, है ना। 28 मूल गुण का जो पालन कर रहे हैं, एक समय आहार कर रहे हैं, खड़े होकर के आहार कर रहे हैं, वे बैठ कर के प्रतिक्रमण कर रहे हैं, दिन में 3 बार प्रभु की वंदना कर रहे हैं, जहाँ हाथ पैर का हलन चलन हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है, भक्ति हो रही है, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग। आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मुनि महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं समय सार ग्रंथ का, तो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग। गुरु की वंदना कर रहे हैं, व्यवहार, भगवान की वंदना कर रहे हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? जब सब क्रिया को छोड़ करके वो बैठ गए, यानी जहाँ मन वचन और काया तीनों की गुप्तियाँ आ जाती हैं, जहाँ मन वचन काया तीनों की प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, अर्थात जहाँ हलन चलन भी नहीं होता है, अर्थात जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं, उपसर्ग भी होते रहे, परिचय भी आते रहे, मच्छर भी काटते रहे, बिच्छू भी काटे, अथवा सिंह भी प्रहार करे, अथवा स्यालनी भी भक्षण कर रही है,
तो भी वो अपने उस आसन को नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान से विचलित नहीं हो रहे, तो वो कहलाएगी शुद्धोपयोग की दशा अथवा निवृत्ति की दशा। समझ में आ रहा अंतर? तो प्रवृत्ति की दशा में व्यवहार मोक्ष मार्ग और निवृत्ति की दशा में निश्चय मोक्ष मार्ग। तो प्रवृत्ति की दशा में कोई मुनि महाराज हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुनि नहीं है। अब प्रवृत्ति की दशा में भी छठवां सातवां गुण स्थान होता है और निवृत्ति की दशा में भी छठवां सातवां गुण स्थान होता है। थोड़ा सा इस बात को और समझें। जैसे कोई दीक्षा ले लेता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है, तो उनका कौन सा गुण स्थान होता है मुनि महाराज का? अच्छा, मुनि महाराज के कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? अभी तो पंचम काल में छठवां और सातवां ही होता है। श्रेणी में चढ़ेंगे तो 8वां 9वां 10वां 12वां आदि। तो अभी तो वर्तमान में छठवां और सातवां ही होता है। तो छठवां सातवां गुण स्थान प्रवृत्ति में भी होता है और निवृत्ति में कोई मुनि महाराज बैठे हैं तो उनका कौन सा गुण स्थान होगा? सातवां। अब बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, 1 साल तक नहीं हुआ। तो 1 वर्ष तक जो खड़े रहे उसमें कौन सा गुण स्थान रहा उनका? सातवां। हिल भी नहीं रहे थे, पैरों पे बेल चढ़ गई थी, बिच्छू छिपकली सर्प आ गए थे, सर्प ने बाम्बी बना ली थी, है ना? तो 1 वर्ष तक अडिग खड़े रहे। कौन सा गुण स्थान? शुद्धोपयोग की दशा थी। सातवां नहीं रहता एक साथ 1 साल तक, क्योंकि 7वें गुण स्थान का काल मैक्सिमम अंतर मुहूर्त है और 6वें गुण स्थान का काल भी अंतर मुहूर्त है। तो जब तक श्रेणी में नहीं चढ़ते, भले ही ध्यान अवस्था में भी बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, तो 1 वर्ष तक उनका 7वां गुण स्थान नहीं हुआ। अंतर अंतर मुहूर्त में 6वां, फिर 7वां, 6वां, 7वां चलता रहा। तो कोई शुद्धोपयोग में भी बैठे तो भी 6वां 7वां रहेगा। और मुनि महाराज प्रवृत्ति भी कर रहे हैं, आहार भी कर रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं, तो कौन सा गुण स्थान? 6वां 7वां। तो जिन लोगों ने धारणा बनाई है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ है 7वां गुण स्थान और व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थ है 6वां गुण स्थान, वो गलत धारणा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी 6वां 7वां गुण स्थान होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग में भी 6वां 7वां भी होता है और ऊपर भी श्रेणी वाले गुण स्थान भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, जब मुनि महाराज आहार करते हैं तो जब तक चबा रहे हैं तो 6वां गुण स्थान, फिर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेंगे, अब सोचने लगे आत्मा के बारे में, चिंतन करने तो 7वां गुण स्थान। ऐसा नहीं होता। जब शोधन कर रहे हैं तो वो अप्रमत्त है, जागृत है, तो 7वां गुण स्थान। तो 7वें गुण स्थान के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्रवृत्त्यात्मक और एक निवृत्त्यात्मक। तो प्रवृत्ति वाला 7वां गुण स्थान क्या हुआ? जहां सावधानी उनकी रहती है, इरियापत से गमन करेंगे, इरिया समिति से गमन करेंगे तो 4 हाथ भूमि को देख करके चल रहे हैं। कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, यदि चींटी है तो उसे बचा करके आगे कदम रखते हैं। तो जो देख करके चलना वो 7वां गुण स्थान। हितमित प्रिय भाषा बोलना, भाषा समिति के अनुसार वचनों का प्रयोग करना, यदवा तदवा नहीं बोलना, 7वां गुण स्थान। शोधन करके आहार ग्रहण करना, कोई बाल तो नहीं है, आहार में कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया, यदि बाल आ गया तो तुरंत वो अंतराय कर देते हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो ये 7वां गुण स्थान। हाँ, 6वां गुण स्थान कैसे पहचानेंगे? जब वो याचना कर रहे हैं, अंजलि कर रहे हैं आहार के लिए, हाथ फैला रहे हैं, तो वो 6वां गुण स्थान है, यानी कि उनकी इच्छा है आहार लेने की, आहार संज्ञा है वहाँ पे।
छठवां गुण स्थान। तो ऐसे ही हर क्रिया में छठवां सातवां गुण स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका काल ही अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त है, उसके बाद वो नियम से नीचे आते हैं। आचार्य भगवान एक उदाहरण देते थे, जैसे झूला होता है वो अथवा पेंडुलम होता है, लेफ्ट और राइट मूव होता है। तो यहाँ तो 30 डिग्री तक ऊपर जाएगा, फिर राइट में भी 30 डिग्री तक। मान लीजिए यहाँ से राइट में 30 डिग्री तक ऊपर जाएगा, तो क्या रुका रहेगा वहीं पे पेंडुलम अथवा झूला रुका रहेगा? नहीं, उस लाइन को टच किया और उसके बाद नियम से वो नीचे ही आएगा। तो उसका काल, उसका पीरियड ही उतना है जितना से जाने में लगेगा ऊपर। तो वो अंतर मुहूर्त काल 7वें गुण स्थान का है। जैसे पेंडुलम मूव होता है तो ऊपर दोनों ही छोर को जब टच करता है लेफ्ट एंड राइट को, तो उसका पीरियड कम होता है। और जब वहाँ से जो नीचे ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ आया सेंटर में, फिर इधर मूव किया, तो इसका पीरियड, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है ना ज़्यादा। मूवमेंट का पीरियड अधिक होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को टच करने का पीरियड बहुत कम होता है। तो जो छठवां गुण स्थान है उसका पीरियड, टाइम पीरियड 7वें गुण स्थान के टाइम पीरियड से दुगुना होता है। तो छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत गुण स्थान और 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त। प्रमत्त का अर्थ है प्रमाद से सहित और अप्रमत्त यानी प्रमाद से रहित, यानी पूर्ण सावधान, पूर्ण जागृत। तो ऐसा नहीं कि चला करके वो प्रमाद करते ही हैं। 15 प्रमादों से सहित होता है प्रमत्त गुण स्थान, पर करते नहीं है, वो होता है क्योंकि उससे ज़्यादा वो रुक ही नहीं सकता। पेंडुलम झूला उससे अधिक ऊपर जा ही नहीं सकता और एक्सट्रीम टच किया तो रुकेगा नहीं, और उसके बाद उसको छू करके तुरंत नीचे आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही जो मुनि महाराज होते हैं वे 7वें गुण स्थान को छू करके तुरंत नीचे आ जाते हैं, तो उनका काल वहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसलिए तो छठवां और 7वां गुण स्थान व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी होता है और छठवां और 7वां गुण स्थान निश्चय मोक्ष मार्ग में भी होता है। अब कैसे होता है? जैसे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े थे, तो वो कोशिश कर रहे थे ध्यान लगाने की, पर थोड़ी देर मन लगता है, फिर उस तक मन वापस उचट जाता है। तो जो पुरुषार्थ कर रहे थे एकाग्र होने की, तो 7वां गुण स्थान अप्रमत्त, पर वहाँ पे टिका नहीं मन, वापस उचट गया, तो 6वां गुण स्थान। तो भले ही वो शरीर से एक स्थान में 1 वर्ष तक खड़े रहे, शरीर उनका बिल्कुल नहीं हिला, काय गुप्ती बनी रही, वचन गुप्ती भी बनी रही, लेकिन मनोगुप्ती में स्थिरता नहीं आ पाई। समझ रहे हो कि नहीं? तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है? वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ताणी पुण्य जान तिन्ने भी, उन तीनों को जान करके निश्चय चीव अपाणम, निश्चय की अपेक्षा क्या? वह शुद्ध आत्मा को ही जानते हैं अथवा शुद्ध आत्मा में ही रमण करते हैं अथवा शुद्ध आत्मा में हो जाते हैं अथवा शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं अथवा ध्यान अवस्था में आ जाते हैं अथवा 3 गुप्तियों से जो सहित हो जाते हैं, वह निश्चय मोक्ष मार्ग में चलने वाले माने जाते हैं। तो उद्देश्य सबका निश्चय में आने का ही होता है। अर्थात साधु के 2 कर्तव्य हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। यानी उद्देश्य तो क्या होता है? दीक्षा लेते ही हम ध्यान में प्रवेश कर जाएं, ध्यान में बैठ जाएं, खड़े हो जाएं। लेकिन ध्यान में बैठे तो अधिक देर तक बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? अब शरीर है, जब शरीर लगा है तो शरीर की सारी क्रियाएं भी लगेंगी,
शरीर है तो उसको चलाने के लिए आहार पानी की आवश्यकता होगी, शरीर फिर आहार पानी करेंगे तो शुद्धि की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं? तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो उद्देश्य तो ध्यान में बैठने का होता है, लेकिन ध्यान में रहने की एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो बैठ ही नहीं सकते। जब ध्यान में मन न लगे तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, फिर क्या करे साधु? ज्ञान में मन लगाए, यानी स्वाध्याय में मन लगाए। तो दो ही चीज़ें हैं, ज्ञान और ध्यान। तो मूल लक्ष्य ध्यान का है, ध्यान में स्थिरता नहीं हो रही है, मन भटकने लगे तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, अब ग्रंथ उठा करके हम स्वाध्याय करना शुरू कर दें। तो फिर वो प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो प्रवृत्ति में जो आ जाते हैं वो व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलने वाले होते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलने वाले तो फिर एक साधु के जीवन को दिन भर के लिए 6 आवश्यकों में विभाजित किया गया है। अब वो पढ़ने भी बैठे तो कितना पढ़ेंगे दिन भर में बताओ? क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एक सीमा होती है, ब्रेन की सीमा होती है। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, अपना स्वाध्याय कर लिया, अब उसमें भी मन नहीं लग रहा, तो बोले अब भक्ति करो। तो 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं। फिर दिन में 3 बार उन्होंने वंदना आवश्यक बता दी। फिर बोले यदि आप एक क्रिया कर रहे हो, चल फिर रहे हो, आहार करने जा रहे हो, तो न चाहते हुए भी आप प्रमत्त हो जाते हो, छठवें गुण स्थान में आ जाते हो। जब छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं जीव, तो नियम से गलतियां होती हैं, हो जाती है ना। प्रमादी हो गया तो प्रमाद क्यों हो जाता है? कषाय के उदय से। तो कषाय का उदय हो गया तो हो सकता है अनजाने में उससे कोई जीव का वध हो जाए, हिंसा हो जाए, कुछ और प्रवृत्ति हो जाए जो नहीं होना चाहिए था। मान लीजिए ऐसे हाथ उठाया मुनि महाराज ने, और वायु में जो जीव थे वातावरण में वो मर गए, तो फिर वो कहते हैं उनकी क्षमा मांगने के लिए, उस शुद्धि को पाने के लिए प्रतिक्रमण करें आप। तो 6 आवश्यक साधु के विभाजित कर दिए, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग और सामायिक। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को निज करे, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण तजेतन अहमे को। अर्थात एक आवश्यक उसमें प्रत्याख्यान, अर्थात भविष्य में हम कुछ भी गलती नहीं करेंगे ये संकल्प लेना, और अतीत में जो कुछ दिन भर में गलती हुई है उसके शोधन के लिए प्रतिक्रमण करना। तो साधु की चर्या को, दिन भर की चर्या को 6 आवश्यकों में विभाजित कर दिया, ताकि उनका उपयोग शुभ में लगा रहे। जहाँ निश्चय मोक्ष मारा जाता है वो शुद्धोपयोग कहलाता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो शुभोपयोग कहलाता है। जितने भी भक्ति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब क्या, कौन सी क्रिया है? यदि साधु दिन भर स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो शुभोपयोग में लगे हैं, शुद्धोपयोग में नहीं है। शुद्धोपयोग में कब आ जाते हैं? जब सामायिक ध्यान में बैठ जाते हैं, उस समय मन वचन काया तीनों का वो प्रयोग नहीं करते हैं, तीनों को रक्षित कर लेते हैं, यानी गुप्ती में आ जाते हैं, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। गुप्ती में आ गया अर्थात उनकी आत्मा अब दर्शन ज्ञान चारित्रमय हो गई। व्यवहार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन अलग रहता है, सम्यक ज्ञान अलग रहता है, सम्यक चारित्र अलग रहता है, भेद रत्नत्रय कहलाता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग में वो अभेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय मतलब अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को हम अलग अलग नहीं पहचान सकते। जैसे ठंडाई बनाई जाती है तो उसमें शक्कर भी होती है, और क्या होता है? पानी भी होता है, और क्या होता है? बादाम आदि होती है। जब तीनों अलग अलग होती हैं
तो ठंडाई नहीं कहलाती है। जब उसमें सब मिल जाता है, एक में खो जाता है, तो ठंडाई कहलाती है। अब उसमें मिठास भी है, उसमें बादाम का रस भी है, उसमें खसखस भी है, जो भी है, सौंफ आदि भी है, पर उससे हम अलग अलग देख सकते हैं ठंडाई को में। ये बादाम का रस है, ये सौंफ का है, ये खसखस का है, ये मीठे का है, पानी का नहीं ना। ठंडाई का अर्थ क्या हुआ? सारा का सारा एक मेक हो जाना। और जब तक वो अलग अलग रहते हैं, बादाम को अलग रखा, खसखस को अलग रखा, तो ठंडा ही नहीं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थ है सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक चारित्र अलग। और निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जहाँ तीनों का भेद समाप्त हो गया, वो अभेद हो गए। तो अभेद हो गए तो क्या हो गया? यानी तीनों आत्मामय हो गए। अब उनकी आत्मा जो है उसमें डूब चुकी है। वो चिंतन कर रहे हैं तो भेद है, और चिंतन से जब ऊपर उठ जाते हैं तो वो अभेद दशा, यानी आत्मा में सिर्फ वो डूब जाते हैं, उन्हें कोई इधर उधर का भान नहीं रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ताणी पुण्य जान तिन्निवी अपाणम चेव निच्छेदो, अर्थात उन तीनों को जब शुद्ध आत्मा निश्चय से जानो, यानी जब उनकी शुद्ध आत्मा त्रयात्मक हो गई, अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मामय हो गए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप तो अभी समझ ही लो, इतना ही बहुत है। करना धरना तो आपके बस की है ही नहीं। साधु बनना तो बहुत दूर, रत्नत्रय पाना तो बहुत दूर, अभी एक दस संयम ही पालो। कितनों की प्रतिमा यहाँ पे? वो भी यहाँ के नहीं, बारामती के। लोकल वालों की प्रतिमा कितनी है? तो बस सब सुनने वाले श्रोता बैठे हैं, तो आपके काम का है कि नहीं विषय, कि सिर के ऊपर जा रहा है? तो अब श्रावक के क्या काम का? अब श्रावक का काम ये है कि यदि वो रत्नत्रय को नहीं ग्रहण कर पाता है, यदि वो प्रतिमा नहीं ले पाता है, तो वो जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है, जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में पाला है, उनके प्रति वो भक्ति भाव से भर उठता है, उनकी वो हृदय से भक्ति करता है, न कि उनकी निंदा करता है। क्या करता है? क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं, हम उसका गुणानुवाद करें तो हमें वो मिलेगा। जो उन गुणों से सहित है, उनकी भक्ति करेंगे तो हमें लाभ होगा, है ना। तो जो रत्नत्रय से सहित हैं, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित हैं, चाहे वो व्यवहार मोक्ष मार्ग में चल रहे हो अथवा निश्चय मोक्ष मार्गी हैं, जिस श्रावक ने उसे नहीं पाया, तो जब तक उसे प्राप्त नहीं करता है तब तक वह उनकी भक्ति करता है, न कि वो आलोचना करता है। यदि वो आलोचना कर रहा है तो वो हे समझ रहा है, और जिसे हम पाना चाह रहे हैं उसको हम हे दृष्टि से देखेंगे तो हमें वो कभी प्राप्त नहीं होगा। वो कब प्राप्त होता है? जब हम उसे उपादेय दृष्टि से देखते हैं। उपादेय दृष्टि से अर्थ क्या हुआ? जब हम उसे अंतरंग से चाहते हैं तो ही हमें वो वस्तु मिलती है, जिसके प्रति हमारी तीव्र आकांक्षा होती, लालसा होती है, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, और वो सामने मिल जाए तो उसे हम अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। हम सामने वाले को कब अपनाते हैं? जब हम उसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि जब हम उसे चाहते हैं तो उससे हमें आत्मीयता होती है। तो जो व्यक्ति गुणों को पाना चाहता है, रत्नत्रय को पाना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी रत्नत्रय नहीं है, अथवा जो प्रतिमा को चाहता है लेकिन उसके पास अभी प्रतिमा को पालन करने की योग्यता नहीं है अथवा शक्ति नहीं है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है घर गृहस्थी की, तो उसका क्या कर्तव्य होता है? उसका कर्तव्य होता है जो उससे ऊपर गुण स्थान वाला है वह उसकी विनय करता है,
वह उसका गुणानुवाद करता है, वह उसकी भक्ति करता है, तब हमें उन जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे हम भगवान की भक्ति करते तो क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या? वंदे तद्गुण लब्धये। अब कोई भगवान की ही आलोचना करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो उससे भगवान के गुणों की प्राप्ति होगी? नहीं। तो लोक व्यवहार में भी जिसे जो चाहिए वह उसकी जब तक विनय नहीं करेगा, एक स्टूडेंट टीचर की विनय नहीं करेगा तो उसे टीचर से भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सांसारिक दशा में भी जब हम कुछ क्वालिटीज़ चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अथवा टीचर नहीं है वो सीनियर है, स्टूडेंट सीनियर से कुछ सीखना चाहता है तो सीनियर कब उसे सिखलाएगा? जब उसकी रिस्पेक्ट करेगा तो ही सिखाएगा ना। और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उससे ईर्ष्या करेगा, तो क्यों सिखाएगा? कहने का अभिप्राय, हमारे भीतर गुणों की प्राप्ति कब होती है? तो जो गुणवान होते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, विनय करते हैं, उनके प्रति अहोभाव से, आभार, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हैं, तो हमें उन गुणों की प्राप्ति होती है। तो जो श्रावक दीक्षा नहीं ले पा रहे, प्रतिमा नहीं ले पा रहे, तो उनका क्या कर्तव्य है? जो उनसे ऊपर है उनका गुणगान करे, भक्ति करे, तब श्रावक का कल्याण होता है। ठीक है, अब इतना ही रखें। अच्छा, श्री की हिंदी देख लो। साधु चरित्र दृग बोध समेत वाले, आत्मा उन्हें समझ आत्म गीत गाले, ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की।